राधा स्वामी में सारे बहन भैया का स्वागत आपका हनुमानो कलेक्शन और बुटीक में। अगर आप नए हो और हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर किया करो, जिससे हमारी एनर्जी और बढ़े और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आए जो आपके बहुत ही पावरफुल होती है, आपको आगे बढ़ने के प्रेरणा देती हैं। मैं खुद काम करती हूँ वैसे ही मैं आपको बताती हूँ, दिखावा कोई चीज़ का नहीं होता। जो मेरे को आता है मैं वही सिखाने की आपको कोशिश करती हूँ और आप अच्छे से हमसे जुड़े, हमारी वीडियो को पूर्ण तरह देखा करो और जो भी हम बताते हैं उसके ऊपर जो आप नोट लेके बैठो और उन चीज़ों को आप लिख लो। क्यों बार बार में अगर आप एक बार भूल जाते हो तो नोट्स में आप दोबारा रिपीट करोगे तो वो अच्छे से आप सीख सकते हो। जैसे कि मैं एक पहली बात आपको बताती हूँ कि आपने अगर कपड़े की परख करनी है तो वो किस तरह करनी है। जैसे कि कई कपड़े होते हैं, जैसे ये है, इसका आपको पता लग जाएगा कि सीधा और उल्टा किस साइड से है। तो इसका तो प्रॉपर पता सभी को भी, इसका ये सीधा साइड है, ये उल्टा साइड है, ये आपको पता लग जाएगा। कई कपड़े ऐसे होते हैं कि आपको पता नहीं लगता कि कपड़े में किस तरह परख करनी चाहिए जिससे सीधा और टेढ़े का फ़र्क हो जाए। तो कई कपड़े मेरे पास भी आते हैं, मेरे पास भी जैसे कोई पूछेंगे आप बताओ किस साइड से सीधा है, तो मैं आपको बता देती हूँ भी जैसे भी ये करनी होती है। इस करने में हमें क्या करना है, जिससे देखो हमने बाहर की साइड हम सिलाई लगाएंगे तो बाहर की तरफ से लगाएंगे, ठीक है। बाहर की तरफ से सिलाई लगी तो मशीन बाहर की तरफ से निकल के नीचे की तरफ आती है, तो जहाँ ये छोटे छोटे से जो है सुराग से बन जाते हैं वो उल्टी साइड होती है। जब जो ये सुई चलेगी वो ऊपर से चलेगी और नीचे आएगी, वो साइड उल्टी होती है। कोई भी आप कपड़ा उठा के देख लो, जिस साइड भी आपकी वो टेढ़ी की तरफ से वो सुराग होते हैं वो टेढ़ा साइड होता है और जो है ये सीधी साइड होता है। ये आपने प्रॉपर तरीके से आपके उल्टा और जो सीधा करने का है ये परख मैंने आज बता दिया आपको। आपको कोई भी कपड़ा आए तो आपको उधर में नहीं पड़ना है, सीधा आप डायरेक्ट ये चीज़ देखोगे और आप अच्छे से समझ जाओगे। तो कोई भी कपड़ा उठा के, आज भी मेरे साथ वीडियो देखते देखते भी आप उठा के देख लेना, घर में आपको कोई भी सूट पड़ा है उसकी कन्नी उठाओ और देखो, उसी से आपको पता लग जाएगा कि सीधी साइड कौन सा है। एक बात ये हो गई। अगर मैं आपको छोटी छोटी टिप्स बताती हूँ, दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास जैसे गर्मियों का सीज़न है, गर्मियों के सीज़न में आपका सूती कपड़ा कोई आता है तो उसको आपने जो बिल्कुल प्योर सूती है उसको आप धो के सिल सकते हो। लेकिन जो कपड़ा आता है, कई कपड़े धोने से पूरी तरह से उनके जो फिनिशिंग है वो चली जाती है, ठीक है। अगर आपको धोना है तो प्योर से जो प्योर सूती है, मैं उसको दूसरे सूट को भी आपको दिखाऊंगी। इस सूट को भी आप धो सकते हो, ये कैमरिक में है, कैमरिक भी आप धो लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर थोड़ा रंग निकलेगा तो इन बूटियों में चला जाता है, वो फिनिशिंग ख़राब होती है, लेकिन कैमरिक का बहुत कम निकलता है रंग और उसमें कपड़ा ख़राब नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ जो मैं सूती आपको दिखाती हूँ, एक सूती सूट कौन सा होता है जिसको हम धो कर सिलवाते हैं, उनमें जो कम ज़्यादा होना होता है वो धोने के बाद ही पता लगता है। जैसे हम बिना धोए इसको सिलवा देते हैं तो बाद में लूजिंग या जो भी होता है के बारे में आपने पता लग गया होगा। ये कैमरिक का सूट है, कैमरिक का सूट भी आप धो के अच्छे से स्टिच करोगे तो इसकी फिटिंग भी अच्छी आएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना कि जिसकी वाइट बुट्टी होती है उनको आपने नहीं धोना है। अगर ब्लैक इनकी धरती होती है और वाइट इसमें बुट्टी होगी तो ब्लैक जो होता है वो वाइट में चला जाता है, उसकी फिनिशिंग भी ख़राब हो जाती है। आपको वाइट वाला नहीं धोना है, जो कलरफुल होता है उसको आप धो सकते हैं, कैमरिक को, ठीक है। कैमरिक का कलर जाता तो है लेकिन कम जाता है, लेकिन धोने के बाद में अगर सिल लेंगे तो जो सामने वाला है वो बोलेगा आपने इसको तो पुराना कर दिया। ऐसा आपने नहीं करना है। कैमरे का कपड़ा धोना है तो इसमें सफ़ेद रंग की बूटियाँ ना हो, उसको आप धोके सिलवा सकते हैं। इन चीज़ों को आपने नोट करना है। एक ये देखो, ये प्योर है, इस चीज़ को आप धोके सिलवाओगे इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वाइट की तरह कोई और कलर भी होता है वो भी चल जाता। ये वाइट है, इसका बेस देखो सूट का, इसको आप जितना भी धोगे इतना निखर के आएगा, ठीक है। ये बिना धोए सिलेगा नहीं, इसका तो प्रॉपर तरीके से हमने धो के सुखा के प्रेस करके ही सिलना पड़ेगा। जो इसमें लूजिंग होती है, जो इसमें कम ज़्यादा होना होता है वो धोने के बाद में इसकी मांडी वगैरह ये बिल्कुल जैसे अब दिख रहा है कि ये देख मेरा हाथ भी दिख रहा है इसके अंदर, अगर धोने के बाद बिल्कुल ये सिकुड़ जाएगा, बहुत अच्छे से कपड़ा इसका निकल के आएगा। फिर इसके धो के प्रेस करके स्टिच करके आपको पैर के दिखाऊंगी, फिर इसकी फिनिशिंग देखना अपना कितना बढ़िया तरीके से आता है। तो इन चीज़ों का आपने नोट करना है। छोटी छोटी वीडियो होती है, कोई आपको ऐसे नहीं बताएगा, मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। इस वीडियो से आप सीखो, समझो और बिल्कुल आप रोज़ कोई न कोई कपड़ा नया आ रहा है, उन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता होता, मैं धीरे धीरे इस करके आपको बताऊँगी इन चीज़ों को आपने किस तरह से हैंडल करना है। कल आप सूट सिलने देंगे, कोई ग्राहक आपके पास आके बोले ये कौन सा कपड़ा, कपड़े की परख भी आपको बताऊँगी, कपड़े को धो के कौन सा सिलना ये भी बताऊँगी, कौन सा कपड़ा में बिना प्रेस करे सिल जाएगा, कौन सा कपड़े में प्रेस करनी है, कौन से में कौन सी सुई लगेगी, कौन से में
मैंने वैसे बता दिया भी उसकी फिनिशिंग जब आएगी सूट सिल लेंगे तो उसके बाद में अपना प्रॉपर तरीके से उसकी फिटिंग वगैरह सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। बिल्कुल आपको लाइव जैसे दिखाया जाएगा। ये चीज़ें नहीं है कि आपने आज दिखा दिया मैं आगे नहीं दिखाऊंगी, लेकिन आप वीडियो ज़रूर देखा करो। पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको जानकारी मिलेगी। आधी अधूरी वीडियो छोड़ोगे तो आपके कुछ स्टेप रह जाते हैं उनमें, जैसे कि कोई चीज़ होती है उन चीज़ों से आप तो हो सकता है कि आप उसमें सीखने के इच्छुक और उन चीज़ों को आप छोड़ के और कहीं चले गए तो कोई फ़ायदा नहीं है उस वीडियो का। अगर कोई भी पॉइंट आपका छूट गया तो जैसे फिटिंग वगैरह जो से पॉइंट में सिखाते हैं, शोल्डर वगैरह, आर्म वगैरह, उन चीज़ों की आपकी दिक्कत जो है वो रह जाएगी। जब तक आप वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो उनका पॉइंट टू पॉइंट आप नहीं समझ सकते। देखो ये मैंने खोल लिया, ये है लीजी बीजी, ये लीजी बीजी का कपड़ा है। इसके मैं आपको बता देती हूँ लीजी बीजी का क्या फ़ायदा होता है। गर्मियों में जो गांव की लेडीज होती है वो इस तरह के सूट पहनना पसंद करती हैं। क्यों करती हैं? इनको प्रेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। करने वाले तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हमने बिना प्रेस भी पहन सकते हैं। जैसे गांव में खेत में काम करती हैं, इस कपड़े को वो ज़्यादा रखती हैं। क्यों? इनमें ना तो ज़्यादा सड़वटें आती, ना इसमें धो के सिलवाने की ज़रूरत, ना इसमें ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत। जैसे भी आप पहनोगे, चाहे इसको आप 15 बार भी पहन लेना, इसमें प्रेस की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप खेत के में जो भी काम करोगे तो आप अच्छे तरह से, ये जो कैमरी कॉटन होता है ये चल जाएगा। ठीक है, ये लीजी बीजी है। कैमरी कॉटन वाला मैंने पहले दिखाया था, ये रहेगा लीजी बीजी बेस, ये रहेगा कैमरिक, और जो मैंने दिखाया था वो रहेगा प्रॉपर सूती। ठीक है, ये बिल्कुल खादी के हिसाब से सूट है। इसको आप धो के सिलवाना, बहुत अच्छे तीनों की फिटिंग आएगी। ठीक है, एक बार मैं आपको नोट करवा देती हूँ। ये रहेगा लीजी बीजी। लीजी बीजी कोई खेत में काम करती है या लेडीज़ कोई प्रेस नहीं कर सकती, उनके लिए लीजी बीजी बेस्ट है। ठीक है, जो ये सोचती हैं भी हाँ मेरा कलर भी ना जाए, मेरे को प्रेस भी ना करनी पड़े, मेरे को कपड़ा भी ना ख़राब होए, तो आप लीजी बीजी आँख बंद करके ले सकते हो और बहुत अच्छे से आप लीजी बीजी का सूट सिलोगे तो आप अच्छे से पहन के देखना। ये सारी चीज़ें लीजी बीजी में होती है। फिर हो गया कैमरिक। कैमरिक है बेस्ट है, कैमरिक गर्मियों के लिए। ठीक है, इनको ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, धो के सिकुड़ जाते हैं। धोने के बाद जब आप धोगे इसको प्रेस करेंगे तो इसका लुक देखना किस हिसाब से आता है, ना ये सिकुड़ता, ना लटकता, ना कुछ होता है इसका। ये बेस है। जो लेडीज जिसकी बर्फ होती है कैमरिक की, वो लेडीज इसको सिलवा ले और मेरी वीडियो देख के आप सिलवा लेना। आप धो के भी सिलवा सकते हैं, लेकिन कलर आपको याद रहना चाहिए। इसमें वाइट जो बेस होता है बूटियों का, उसमें आपने नहीं धोना है। वैसे आप कोई भी धोके कैमरिक सिलवा लेना, इसमें जो लूजी वगैरह जो मांडी है इसकी वो निकल जाएगी। ठीक है, तीसरा है, इसको तो हमें धोना ही पड़ेगा। ये तो आपने पक्का मैंने बता दिया। जो प्योर सूती सूट होता है उसको आपने धो के सिलवाना होता है, इसमें कलर वगैरह कुछ जाता नहीं है। 3 कपड़ों की मैंने आज आपको जानकारी दी है। आप जब भी सूट सिलो तो मैंने 4 पॉइंट आपको दिखाए हैं। एक मैंने आपको बताया है जी आपने सीधे कपड़े को कैसे देखना है, दोनों साइड एक जैसे हो तो उसको हमने किस तरह से परखना है, जिससे हमने सीधा साइड काटे तो उसमें हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, हम जब सिलाई करें तो उन चीज़ों की हमें नॉलेज होनी चाहिए भी जब हम सूट कटिंग कर रहे हैं तो उसको सीधा और उल्टा देख सकें। ठीक है, दूसरी थी हमारी ये कैमरिक का, भी कैमरिक का सूट हमने किस तरह से स्टिच करना है। तीसरा रही है जो सूती था, ठीक है, उसको हमने किस तरह से स्टिच करना। चौथा था लीजी बीजी जो सूट होता है वो किस तरह से काम आता है, किस तरह से सिलता है, और इसमें कम से कम प्रेस करने की ज़रूरत होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करो, और ऐसी वीडियो हम रोज़ लेके आते हैं और आपका प्यार हमारे लिए ऐसे ही बना रहे हो और हम रात दिन चौगुनी तरक्की करेंगे और आपका प्यार हमेशा हमारे साथ बना रहे। इसके लिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे कल वीडियो और इंटरेस्टिंग से लेके आएंगे। आगे भी आप उनसे जुड़े रहें। इसके लिए धन्यवाद। विदाई आपसे लेते हैं आज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, राधा स्वामी, बाय।